नमस्कार दोस्तों, टेक मंत्रा प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से सिंपली आप अपने मोबाइल से आप चाहें तो आप ई श्रम कार्ड आप बना सकते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है अपने गूगल में चले आना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको सर्च कर देना है ई श्रम कार्ड लिख करके। जैसे ही आप ई श्रम कार्ड लिख करके सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट आएगा। सबसे पहले एक ऐसा लिंक आएगा ई श्रम सेल्फ रजिस्ट्रेशन register.esram.gov.in। इस पर दोस्तों हम ऐसे क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस पर जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। लिख रहा है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज प्रीफर्ड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है आप उसको डाल दें। हालांकि अगर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों बाद में लास्ट टाइम में जो OTP जाएगा वो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ही जाएगा। तो बेहतर होगा कि आधार से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर हो उसी को आप डालें। उसके बाद देखिए दोस्तों, नीचे में कैप्चा है, कैप्चा को हम सावधानी पूर्वक फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों पे हमें नो कर देना है और सेंड OTP लिखा हुआ है, हमें सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जब इस प्रक्रिया को हम कर देंगे, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर देखिए आई थिंक कैप्चा हमारा गलत हो गया था। कैप्चा को हम दोबारा डाल देते हैं QJEF9C और यहाँ से हम दोबारा से सेंड OTP पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर OTP पूछ रहा है। हमारा जो OTP है हमारे मोबाइल नंबर पर आ चुका है। हम OTP को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमसे आधार नंबर पूछा जाएगा। तो जो आधार नंबर है, आधार नंबर को हम डाल देंगे। तो हमारा ये आधार नंबर है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। दोस्तों इतना करने के बाद हमें नीचे में 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट, इरिस और OTP। तो हम आपको OTP के माध्यम से बताने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम OTP ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से हमारे सामने यहाँ पर एक कैप्चा डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर से जो यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को यहाँ पर हम डाल लेंगे। और कैप्चा को डालने के बाद में देखिए यहाँ पर है व्यू कॉन्सेंट फॉर्म हिंदी और इंग्लिश। आप चाहे तो किसी पर भी क्लिक करके आप इसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ सही पे ऑलरेडी टिक है, अगर टिक नहीं है तो इस पर क्लिक करके हम सही पर टिक कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर सबमिट दिया हुआ है, हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर OTP पूछेगा। तो मैंने पहले ट्राई किया था तो OTP जो है ऑलरेडी हमारा वहाँ पर आ गया। तो दोस्तों जैसे ही आप OTP डाल देंगे, उसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसको हमें फिल करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसमें हमारा मोबाइल नंबर है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप इसको चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ एक चीज हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर स्टार मार्क जो है, इन सारे यहाँ आप देख रहे हैं ना, रेड से स्टार है, यहाँ लाल से, ये स्टार जहाँ जहाँ पर रहेगा उसको एकदम आपको फिल करना है। जहाँ पर स्टार नहीं है उसको चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टार नहीं, हम इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी में स्टार नहीं, इसको भी हम छोड़ सकते हैं। हालांकि ईमेल आईडी को हम अपनी सुविधा के लिए डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद में क्या है कि हमें हमारा मैरिटल स्टेटस जो है वो करना है कि विवाहित हैं या फिर अविवाहित हैं। तो विवाहित हैं इसलिए मैरिड करेंगे। चूँकि हम यहाँ लेडीज़ क्या कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम हस्बैंड नेम कर रहे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार फादर या फिर हस्बैंड नेम आप कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर नाम पूछ रहा है कि अगर आप हस्बैंड सेलेक्ट करते हैं तो हस्बैंड का क्या नाम है, चलिए हम उसको दे देते हैं। सोशल कैटेगरी पूछ रहा है, जनरल OBC। अगर आप यहाँ से OBC या SC या ST सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसको लगाना पड़ेगा। चूँकि यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर जनरल करता हूँ। जनरल अगर आप करेंगे तो यहाँ कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, नीचे में ब्लड ग्रुप पूछ रहा है। तो जो भी ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप को आप सिलेक्ट कर लेंगे। और जब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आ रहा है डिफरेंटली एबल्ड। अगर कोई विकलांग है तो यहाँ पर यस करके अपनी विकलांगता के प्रकार को यहाँ से हम चुन लेंगे। बहुत सारा दिया हुआ है। अगर कोई विकलांग नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें नॉमिनी का डिटेल पूछ रहा है। तो हम जिसको चाहें उसको हम नॉमिनी के रूप में हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यह आपका फैमिली और आपका ब्लड रिलेशन का ही व्यक्ति होना चाहिए। कहने का मतलब कि बेटा, पति, पुत्र, इस टाइप के जो रिलेशंस हैं, पत्नी, माँ, पिता, ऐसे रिलेशंस वाले जो हैं, ब्लड रिलेशन जिनके साथ हो, खून का रिश्ता जिसको बोलते हैं, उन्हीं को आप नॉमिनी के रूप में आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने डेट ऑफ बर्थ ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है नॉमिनी का। तो इसको बिल्कुल हम सही हम करेंगे। और एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि ये सारी चीज़ें हमारे आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। उसके बाद देखिए नॉमिनी का जेंडर है, तो यहाँ पर हम जेंडर करते हैं। रिलेशनशिप में देखिए यहाँ पर ये आ रहा है। देखिए मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हस्बैंड को यानी पति को, सन को, फादर को, ग्रैंड फादर को,
गोद लिया हुआ बेटा यानी अडॉप्टेड सन को और डिपेंडेंट ब्रदर को आप चाहें तो नॉमिनी के रूप में आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड सेलेक्ट किया है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो काम है यहाँ है योर पर्सनल पार्टिकुलर एज पर आधार। तो आधार कार्ड से हमने जैसा कि आपने देखा ही था OTP डाल करके वेरीफाई कर लिया था। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हमने फिल कर दिया था। अब यहाँ पर एड्रेस जो है, एड्रेस को हमें फिल करना है। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। एड्रेस के बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने होंगे, उसके बाद ऑक्यूपेशन एंड स्किल, और उसके बाद फाइनली बैंक डिटेल आप फिल करके सबमिट कर देंगे। हमारा ई पैन कार्ड जो है, माफ़ी चाहूँगा, ई श्रम कार्ड जो है यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, होम नेटिव सीट्स यहाँ पर पूछ रहा है। जिस राज्य के आप निवासी हैं वहाँ पर आप कर लेंगे। यहाँ पर होम नेटिव डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं उस जिला को आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट स्पेसिफिक ID, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमें मालूम भी नहीं है, और दूसरी बात ये है यहाँ पर ये स्टार मार्क भी नहीं है, इसलिए ये देना हमें ज़रूरी भी नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप चुन लेंगे कि आप जहाँ पर रहते हैं वह शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण। अगर शहरी क्षेत्र है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाउस नंबर पूछ रहा है, तो आपका जो गृह संख्या है, मकान संख्या है, उसको आप यहाँ पर कर लेंगे। लोकेलिटी है तो लोकेलिटी में आपका जो एड्रेस है, आप अपने एड्रेस को सावधानीपूर्वक से यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से हमारे से स्टेट पूछा जा रहा है, हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो हमारा जिला है, हम दोबारा से जिला को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद तहसील सब डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, यानी ये आपका ब्लॉक होगा, तो आपका जो भी ब्लॉक है हम अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, अंत में आपसे पिन कोड पूछ रहा है, तो आपका जो पिन कोड है, आप पिन कोड को यहाँ पर आप डाल देंगे। इतना करने के बाद में देखिए लिखा हुआ है स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, कि आप यहाँ रह रहे हैं, कब से आप रह रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर बता दें आपको, यहाँ पर हम करते हैं 10 से 15 ईयर। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू है, सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने ये भी काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हमें फिल करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है क्या है, तो हमारे केस में जो है ग्रेजुएट है, इसलिए हम ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका जो सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगर आप अपलोड करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट है PDF, PNG, JPG या JPEG होना चाहिए, और फाइल का साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मंथली इनकम स्लैब पूछ रहा है, आपका सालाना आय कितना है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारा जो सालाना आय है वह 1 लाख से कम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट है, आप अगर चाहें आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो तो उसको यहाँ पर आप अपलोड आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, जो जो हमारा काम होता चला जाएगा वो हमारा ग्रीन होता चला जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ पर हमें काफ़ी सावधानी से फिल करना पड़ेगा ऑक्यूपेशंस एंड स्किल्स, यानी कि आप जो हैं, आपका रोजगार व्यवसाय क्या है अभी, और साथ ही साथ आपके अंदर क्या क्वालिटी है उस चीज़ को हमें यहाँ पर, यानी क्या दक्षता है उसको हमें यहाँ पर डालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यहाँ पर स्टार है और नीचे में लिखा हुआ है क्लिक टू व्यू NCO कोड लिस्ट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। नीचे में जो दिया हुआ है NCO कोड लिस्ट, ये आई का बटन, हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने क्लिक किया, आपने अभी देखा कि ऑटोमेटिक एक PDF फाइल जो है हमारे सामने डाउनलोड होकर के आ गया। इसमें जैसे हम PDF फाइल को ये हम देखेंगे ओपन करके, यहाँ हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगा जिसमें सबका NCO कोड यहाँ पर दिया हुआ है। जो जिससे संबंधित है उसको हम देख लेंगे, जैसे एग्रीकल्चर और बाकी जो भी काम है, सारे काम से रिलेटेड जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए एक बार इसको हम एट अ ग्लांस इसको हम एक बार देख लेते हैं, कौन कौन सा काम है और किस काम के लिए क्या दिया हुआ है। जो जो यहाँ पर काम है, सारे काम का यहाँ पर कोड आपको दिया हुआ है। जिस काम से आप संबंधित हो, जिस काम को आप करते हो, आपके अंदर जो भी गुण है, जो भी क्वालिटी है, उसको यहाँ से आप ढूंढ लेंगे। जैसे कि देखिए हमारे केस में एजुकेशन है, ट्यूटर है जिनका हम बना रहे हैं, यानी कि वो पढ़ाते हैं, तो हम उसको हम सेलेक्ट करें कि एजुकेशन को। इसका जो कोड है, यहाँ पर कोड आप इसको देख रहे हैं 5312.4x0। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है ना NCO कोड्स, यानी ये जो कोड दिया हुआ है इसी कोड को हमें डाल देना है। तो हमारे केस में जो कोड है
उसको हम यहाँ पर हम डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर हम कोड हम डाल देते हैं। हालांकि यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है ऑटो सर्च, यहाँ पर जो है आप अगर लिखते हैं कुछ भी, जैसे वहाँ पर एजुकेशन लिखा हुआ था, यहाँ पर मैं अगर एजुकेशन लिखूँ तो यहाँ पे ऑटो सर्च भी कर लेगा। हालांकि आप देख रहे हैं कि अभी ऑटो सर्च ये हमने यहाँ पर ट्यूटर हमने सेलेक्ट कर दिया, ये हमारा काम हो गया। यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है कि वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी ये काम आप कितने दिनों से कर रहे हैं। तो चलिए जब से आप कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर कर लेंगे। उसका देखिए दोस्तों सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वालिटी है या और भी कोई आपका बिजनेस है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार नहीं है और हमारा दूसरा कोई बिजनेस भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम छोड़ देंगे। अगर आप जो काम करते हैं उससे संबंधित आपके पास कोई अनुभव प्रमाण पत्र है यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको आप यहाँ पर आप अपलोड अप कर सकते हैं। हमारे केस में नहीं है और स्टार मार्क भी नहीं, इसलिए मैंडेटरी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हाउ डिड यू एक्वायर्ड स्किल्स, इन सबको हम छोड़ देते हैं और सिंपली यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमने फाइनली हमने सब कुछ कर दिया है। अब हमें जो है अपना बैंक अकाउंट डिटेल को हमें फिल कर देना है। ये हमें काफ़ी सावधानी से फिल करना होगा क्योंकि भविष्य में अगर सरकार की कोई योजना आती है जिसमें कि पैसा आएगा तो हमारा इसी अकाउंट में आएगा। यहाँ पर देखिए लिख रहा है बैंक सीडिंग विद आधार, तो दोस्तों यहाँ पर ये बता रहा है कि बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो क्या वो आधार कार्ड से लिंक है, तो यहाँ पर नो लिख रहा है। हालांकि हमारे केस में यस है, तो ये यस और नो लिखे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर जो डिटेल्स है उस डिटेल को आप फिल कर दें। तो चलिए इस डिटेल को यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना पूरा अकाउंट डिटेल जो है अकाउंट डिटेल को डाल दिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यू, हम यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो भी है पूरा का पूरा हमारे सामने यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। इसको हमें एक बार चेक कर लेना है कि हमारा जो ये है ये सही है या नहीं है। अगर हमारा यह सही है तो यहाँ से सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ सबमिट है, सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर हमारा इसमें कुछ सुधार करना है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस एडिट पे हम क्लिक करेंगे। बीच में जो आप एडिट देख रहे हैं इस एडिट पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि हमारे सामने फिर से सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जहाँ पे हमें जो सुधार करना है उसको हम सुधार कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमने मिला लिया है, हमारा जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है हमारा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमारा सही है, इसलिए हम इसको यहीं रहने देते हैं और इसको फाइनली यहाँ से हम सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों जब इतना हम कर लेंगे उसके सामने यहाँ पर आ गया थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन वर्कर, योर यूएन नंबर हैज़ बीन सेंड बाय एसएमएस ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हमारा यूएन नंबर आ गया है मैसेज के रूप में। अब यहाँ पर नीचे में लिख रहा है डाउनलोड यूएन कार्ड, तो यहाँ पर हम यूएन कार्ड जो है यूएन कार्ड को हम डाउनलोड हम कर लेंगे। चलिए यूएन कार्ड को डाउनलोड करने से पहले मैं आपको एक बार मैसेज में दिखा देता हूँ हमारे मोबाइल में जो मैसेज आया है उसको। तो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल के कैमरा को ऑन कर लिया है और ये देखिए हमारे मोबाइल में मैसेज आ गया है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन ई श्रम पोर्टल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो है आ चुका है। अब मैं आपको यूएन कार्ड में आपको डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ यूएन कार्ड कैसा होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड यूएन कार्ड, डाउनलोड यूएन कार्ड पर सिंपली यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इन फ्यूचर आपको जब कभी भी ज़रूरत होगी यहाँ पर आने की तो आप यहाँ पर आकर के सिंपली आप अपना आईडी पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन अप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ यूएन कार्ड जो है हमारे यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। हम एक बार अपने यूएन कार्ड को हम देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से यूएन कार्ड जो है आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि श्रम कार्ड कैसे बनता है। अब श्रम कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको पूरे डिटेल से बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों उम्मीद करता हूं अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी तो कृपया इसे दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किस नए टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट एंड दोस्त रोहित सांवरिया को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू।